स्टार्ट होती है साल 2055 से, जहाँ पे हमें टायलर की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताता है कि इंसानों ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और इसके साथ साथ उन्हें रोबोट्स टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने धरती का सोचना ही बंद कर दिया। चारों तरफ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया कि एयर पूरी तरीके से टॉक्सिक हो चुकी है और जो भी इस एयर को इनहेल करता है उसकी धीमे धीमे मौत होने लगती है। टायलर बताता है कि उसकी एक बेटी भी हुआ करती थी जिसको इस बीमारी ने अपने कब्जे में ले लिया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब चारों तरफ ये जहर फैल रहा था तो इसको रोकने के लिए स्काईनेट नामक कंपनी ने सामने आने का फैसला लिया। उन्होंने एक ऐसा नेट बनाया जिसके अंदर पूरी तरीके से प्योर एयर मिलेगी। जब स्काईनेट बनाया जा रहा था तब आउटर स्पेस से एक म्यूटेयर आकर के धरती के ऊपर गिर जाता है, जिसके अंदर एक एलियन प्लांट होता है जिसका नाम पेंडोरा होता है और ये पानी को पा करके बड़ी तेजी से बढ़ने लगता था। लेकिन इसके साथ इसकी एक क्वालिटी भी होती है और वो ये होती है कि ये इस टॉक्सिक एयर को इनहेल करके एक फ्रेश और ताज़ा एयर को जन्म देता है। टायलर बाहर आता है अपने साथ ही चैंग के पास। चैंग उसका कमांडर होता है, वो उससे बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे कमांडर आ जाती है। कमांडर टांग वहाँ पे आती हैं बात करने के लिए। असल में उन्होंने एक मीटिंग वहाँ पे रखी होती है। वो वहाँ पे एक कैप्सूल दिखाते हुए कहती हैं कि इसको अगर हम पेंडोरा के पेट में लगा देते हैं तो उसके बाद वो बढ़ना रुक जाएगा और उसका इस्तेमाल हम लोगों को बचाने में और इस एयर को प्योरीफाई करने में कर सकते हैं। वो एक प्लान बनाती हैं जिसके तहत वो एक टीम को भेजेंगी पेंडोरा के पास। ये टीम पेंडोरा के पेट को ढूंढ के निकालेगी और जब वो लोग पेट को ढूंढ लेंगे तो उसके बाद वो वहाँ पे ड्रोन्स को भेजेंगे जिनके हाथ में वो कैप्सूल होगा। वो ड्रोन्स जाकर के पेंडोरा के पेट में उसको इजेक्ट कर देंगे, जिसके बाद पेंडोरा का बढ़ना पूरी तरीके से रुक जाएगा। चैंग के सामने कोई भी रास्ता नहीं होता है। वो टांग को अपनी टीम से मिलवा के बाद मिशन की टीम तैयार होने लगती है और उन लोगों को पेंडोरा के पास भेज दिया जाता है। हमें कॉनर दिखाया जाता है जो कि टायलर की टीम का ही हिस्सा होता है। वो उसके साथ जेट से जाता है और वो लोग पेंडोरा के मुंह में एक गैस डालते हैं जो गैस पेंडोरा के पेट तक जाती है। उस गैस के थ्रू वो पेंडोरा के पेट की लोकेशन ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतने में पेंडोरा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। काफी मशक्कत के बाद टायलर और बाकी सब उसके पेट की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हें उसके पेट की लोकेशन मिल जाती है। इतने में ऊपर ड्रोन्स को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शॉन ली जो कि आर्मी जनरल होता है और इसके साथ साथ वो स्काईनेट का संस्थापक भी होता है। शॉन ली ऊपर बैठे ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है जो कि बॉम्ब के पिन को घसीट देता है, जिसके बाद वो ड्रोन पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है जिसके अंदर वो कैप्सूल होती है, जिस वजह से उनका मिशन वहीं पे खराब हो जाता है। ऐसे में टायलर अकेला बचता है और वो कॉनर अपने साथी को लेकर के आगे जाने लगता है। वो पेंडोरा के पेट को तो ढूंढ लेता है, लेकिन आगे जाने के बाद उसका जेट क्रैश हो जाता है। टायलर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी टीम का एक मेंबर बुरी तरीके से घायल है, लेकिन कॉनर पूरी तरीके से ठीक है। वो उसको वहां से बाहर निकालता है और उनका जेट ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर टॉम को जब ये पता चलता है कि उनका मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है तो वो प्लान बी को सक्सेसफुल करने की बात कहने लगती है, जिसमें कि वो मिसाइल को पेंडोरा के ऊपर छोड़ देंगे। तभी चैंग उसको रोकते हुए कहता है कि अभी टायलर जिंदा है और मुझे उम्मीद है कि वो इस मिशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुल कर सकता है। जिसके बाद टांग उससे कहती है कि तुम बस उम्मीदों पर जी रहे हो। जिसके बाद चांग उससे कहता है कि आप मुझे 3 घंटे दीजिए, अगर मैं 3 घंटे में नहीं आ पाता हूँ तो आप बॉम्ब को उस एरिया के ऊपर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद चैंग जाता है एक आदमी के पास जिसका नाम टाइलंग होता है। टाइलंग B16 में ही रहा करता था और ये एक समय पे चैंग और टायलर का दोस्त हुआ करता था। ये उनके साथ मिशंस पे जाया करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान खुद को बचाने के लिए वो टीम को छोड़ के वहां से भाग आता है, जिस वजह से टायलर ने उसको जॉब से निकाल दिया होता है। अब टाइलंग से मिलते हुए चैंग कहता है कि मैं ये गाड़ी तुमको दे दूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें पेंडोरा की तरफ मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर टायलर अपने घायल साथी को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचता है जो कि पूरी तरीके से वीरान होता है। वो उसकी दवा लाने के लिए अंदर की ओर चला जाता है। वहीं कॉनर अपने साथी के पास बैठा रहता है। इतने में पेंडोरा के अंदर से एक एलियन निकल के आता है और वो कॉनर और उसके साथी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें कि कॉनर का साथी मारा जाता है। कॉनर एक अलमारी में जाकर के छुप जाता है। वहीं दूसरी ओर टायलर जब अंदर जाता है तो वहां पे उसे एक बच्ची मिलती है जो वहीं पे छुपी होती है। वो उस बच्ची को वहां से लेके जाने लगता है। इतने में उसके ऊपर वो एलियंस अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो एक एक करके उन सभी एलियंस को मारने लगता है और ऑलमोस्ट जब वो उन एलियंस के सामने फंस गया होता है तभी वहां पे उसको बचाने के लिए चैंग आ जाता है। चैंग ने एक रोबोटिक सूट पहना होता है जिसकी हेल्प से उसकी पावर काफी गुना इनहेंस हो गई होती है। वो उन एलियंस को एक एक करके मारता है और वहां से टायलर उस बच्ची को लेकर के निकलता है। टायलर कहता है चैंग से कि मुझे उसके पेट की लोकेशन पता है, हमें बस उस सीरम की जरूरत चाहिए। जिसके बाद उससे चैंग कहता है कि उस सीरम की लोकेशन मेरे पास है, हमें बस उस बिल्डिंग के पास जाना होगा जहाँ पे वो जेट क्रैश पड़ा है। वो उस बिल्डिंग के पास जाते हैं और उसके अंदर एक ड्रोन को भेजते हैं। जब ड्रोन उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है और अगर उन्होंने वहाँ से सीरम को नहीं उठाया तो हो सकता है कि बिल्डिंग टूट जाए और वो सीरम वहीं पर कहीं खो जाए।
कॉनर और चैंग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं ढूंढने के लिए उस सीरम को। कॉनर को उस ड्रोन का सर मिलता है जिसको हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला होता है। वो देखता है कि उसके हाथ में बॉम्ब की पिन है और उसके सर को वो ट्रेस करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसे हेडक्वार्टर से ही किसी ने ऑर्डर दिया था बॉम्ब की पिन घसीटने के लिए। वहीं दूसरी ओर चैंग पहुंच जाता है उस सीरम के पास, लेकिन उसका सूट थोड़ा डैमेज हो जाता है। तभी उसके पास वहां पे टाइलर आ जाता है। टाइलर और चैंग मिल करके काफी मुश्किल के बाद उस सीरम को वहां से खींच लेते हैं। इतने में पेंडोरा के अंदर के एलियन उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो वहां से भाग रहे होते हैं और बिल्डिंग टूटने लगती है। आगे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि कॉनर ड्रोन के सर को लेके वहां पे कुछ कर रहा है। वो लोग उसको बचा के वहां से बाहर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। कॉनर बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा था कि उस ड्रोन को किसी ने अंदर से ऑर्डर दिया है और मैंने जब ये सर्च किया तो मुझे पता चला कि उसको अंदर से ही किसी ने ऑर्डर दिया है। चैंग जान जाता है कि ये सारा का सारा काम जनरल का है। वो जनरल को फोन करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते हो कि पेंडोरा खत्म हो, क्योंकि अगर वो खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारा स्काईनेट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। असल में कर्नल ये जानता था कि अगर पेंडोरा रहा तो उसके स्काईनेट की जरूरत दुनिया को नहीं पड़ेगी और उसको पैसे कमाने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस वजह से वो पेंडोरा को बॉम्ब ब्लास्ट में खत्म करवाने का सोच रहा होता है। इसके बाद कर्नल उन लोगों के ऊपर काफी सारे ड्रोन्स छोड़ देता है। ये वही ड्रोन्स होते हैं जो मिशन के दौरान वहां पे गिर गए होते हैं और उसके हाथ में उन सब का कंट्रोल होता है और इन सब के बाद भी वो उनका कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर से कटवा देता है। अब शायलन के भेजे हुए सारे ड्रोन्स उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो लोग गाड़ी लेकर के पेंडोरा के पेट की तरफ चलने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद ड्रोन से लड़ाई होने लगती है और उनके सामने का ब्रिज टूट जाता है। गाड़ी लटक रही होती है और उस गाड़ी के पीछे एक ड्रोन लटका होता है। उसको रोकने के लिए चैंग अपने आप को उस ड्रोन के साथ कुर्बान कर देता है और वो ड्रोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद टाइलर बाकी की टीम को आगे लेकर के निकल जाता है। अब ये लोग पहुंचते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे पेंडोरा का पेट होता है। अब इसके बाद कॉनर पेंडोरा के पेट के ऊपर एक बॉम्ब लगाता है, जिसके बाद वहां की सीमेंट टूट जाती है और उनके सामने पेंडोरा का पेट होता है। इतने में जनरल वहां पे अपने ड्रोन्स भेज देता है जो कि टाइलर के ऊपर अटैक कर देते हैं। कॉनर और वो बच्ची एक जगह पे छुप जाते हैं। वहीं दूसरी ओर टाइलन एक बड़े से ड्रोन से लड़ाई कर रहा होता है। काफी देर टाइलर लड़ाई करने की कोशिश करता है। इस बीच एक ड्रोन उस बस के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे वो बच्ची छुपी हुई थी। टाइलर को ऐसा लगता है कि उस बच्ची की जान जा चुकी है। इस वजह से गुस्सा करके वो उस ड्रोन के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी वहां पे एंट्री होती है चैंग की। असल में चैंग मरा नहीं होता है, उस सूट की वजह से वो बच गया होता है। चैंग वहां पे आता है और वो टाइलर से सीरम लेते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया सोल्जर। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि टॉम को कॉनर की गर्लफ्रेंड बता देती है कि ये सारा का सारा काम जनरल का है। टॉम जाकर के जनरल के ऊपर गन तान देती है और उससे कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। जनरल उससे कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन ये बात तुम्हें भी पता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। पेंडोरा पूरी तरीके से बढ़ने वाला है और अगर तुमने उसको नहीं खत्म किया तो तुम लोग मारे जाओगे। जिसके बाद मजबूरी में आकर के वो बॉम्ब को एक्टिवेट करने की बात कहने लगती है। तभी उसके पास वॉकी टॉकी से एक मैसेज आता है और ये चैंग का मैसेज होता है। चैंग उससे कहता है कि हम पेंडोरा के पेट के पास आ चुके हैं, मिसाइल को आप मत चलाएं। जिसके बाद मिसाइल रोक दी जाती है और चैंग पेंडोरा के पेट के पास जाता है और वहाँ पे सीरम को इजेक्ट कर देता है और हमें पता चलता है कि पेंडोरा से ही वो सभी एलियंस बने होते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सीरम को एक्टिवेट करते ही पेंडोरा वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है और उसका बढ़ना रुक जाता है और उनका मिशन वहीं पे सक्सेसफुल हो जाता है। अब जनरल जब जान जाता है कि उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है तो वो गन उठा करके अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। और वहीं दूसरी ओर मिशन सक्सेस होने के बाद साइंटिस्ट की टीम पेंडोरा का इस्तेमाल एयर को प्योरीफाई करने में लग जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।